गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है। भजो राधे गोविंद, 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 भजो राधे
गोविंद भजो राधे भजो राधे गोविंद 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 गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोपाल मेरो गोपाल मेरो है गोपाल मेरो है। बोलो बांके बिहारी लाल जय जय श्री राधे। तो कल जो कथा का व्याख्यान चल रहा था उसके बारे में मालूम तो होगा ही। कहाँ विश्राम किया था कल हमने, याद है कि नहीं? कल क्या बताया था? श्रवण, कीर्तन और मनन, स्मरण करना। सुनने के 3 अंग होते हैं। पहले सुनो, और सुनना तभी सार्थक होगा जब उसका तुम मनन करेंगे, क्योंकि मनन करेंगे, स्मरण करेंगे तो तुम्हारी स्मृति में वो बात टिकेगी। ऐसे ही है कि नहीं? विद्यालय में कोई अध्यापक बच्चों को पढ़ाए और बच्चा पढ़ के घर जाए और घर खेल कूद में वो जो अध्यापक ने पढ़ाया वो भूल जाए, तो फिर पढ़ाई का क्या फायदा? क्योंकि जब भूल ही जाएगा तो फिर इम्तिहान में क्या लिखेगा? नहीं। तो जब तक मनन नहीं है, स्मरण नहीं किया, तो सुनने का कोई लाभ नहीं होता और श्रवण सार्थक नहीं होता। इस कथा के आदि में और मध्य में और अंत में, जहां कहीं भी इसका उद्देश्य और जो सिद्धांत लिखा है वो कीर्तन है। कीर्तन करो, कीर्तन सुनो, कीर्तन करो और उस भगवान का स्मरण करो, भगवान की कथाओं का मनन करो। भाई पढ़े पढ़े और भी तो इधर उधर की बात आप सोचते रहते हैं, विचारते रहते हैं, किसी रिश्तेदार के बारे में, किसी पड़ोसी के बारे में, किसी नाम सनाम की। और जब बीमार हो जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर बोलते हैं टेंशन को कम करो, टेंशन मत करो, चिंता मत करो। और ये मन कुछ न कुछ तो करेगा, ये ठाली नहीं बैठता, ये भूत है, भूत ठाली नहीं बैठता। किसी व्यक्ति ने किसी महात्मा की सेवा करी,
किसी तांत्रिक की सेवा करके उसने ज्ञान प्राप्त किया और किसी भूत को सिद्ध कर लिया। अब वो बड़ा प्रसन्न हुआ, बोले अब तो हमारा काम भूत करेगा, अब हम तो लेटे रहेंगे, हमें कुछ करना नहीं। लेकिन भूत तो भूत, मालिक बताओ क्या करूं। उसने काम बताया, उसने मिनट में काम किया। बोले बोलो। अब तो कोई काम नहीं, बोलो जल्दी बोलो, मैं बैठ नहीं सकता। अगर आपने कोई काम नहीं बताया तो मैं आप कोई उठाऊंगा पटकूंगा, आप कोई उठाऊंगा पटकूंगा। वो घबरा गया। अब उसने कई काम बताए, वो जल्दी करके आ जाए, जल्दी करके आ जाए। वो घबरा गया, बोले अब ये ठाली हुआ तो बस मुझे मारेगा। गुरु जी के पास गया, भागा भागा, गुरुदेव हमारी रक्षा करो। क्या हुआ? बोले ऐसे ऐसे बात है। गुरु जी आए, गुरु जी आए। भूत बोला बताओ जल्दी क्या करूं, नहीं तो फिर उठा के पटकूं। गुरु जी बोले एक थोड़ा रुक, हम तुझे काम बताते। तो एक कोई बांस गाड़ दिया जमीन में। बोले तुम्हारा यही काम है, दूसरा काम जब बताएंगे, पहले इस पर चढ़ो उतरो, इस पर चढ़ो उतरो। भूत बोला ठीक है। अब भूत उस बांस पर चढ़े और उतरे, चढ़े उतरे, बस उसके वो पूरा ही नहीं हो कभी, तो वो लगा रहा। जब वो बांस से लग गया तो उसकी जान बच गई। इसी तरह ये जो मन है ये भूत है। या तो इसे काम में लगाए रखो, नहीं तो तुमको उठा के पटकेगा। यही भूत है, और कोई भूत नहीं। यदि इसको तुम बांस पर लगा दो कि उतर और चढ़, भगवान में लगा दो तो ये तुम्हारा जीवन सुधार देगा। और इस मन को तुमने बांस पर नहीं लगाया, यानी हरि चिंतन में नहीं लगाया, तो फिर ये तुमको उठाएगा पटकेगा, उठाएगा और पटकेगा, फिर खाते रहना दवाई। इस मन से या तो चिंता होती है या चिंतन होता है, दो ही होते हैं। चिंतन भगवान का भी होता है और संसार का भी होता है। और जो संस्कार का जो चिंतन होता है उसका परिणाम दुख में बदलता है। और जो चिंतन श्री हरि का होता है उसका परिणाम शुभ होता है, इस काल के लिए भी और उस काल के लिए भी, इस लोक के लिए भी और उस लोक के लिए भी कल्याणकारी होता है। इसलिए हमारे आचार्य मनीषियों ने कहा, इस कलिकाल में कलयुग केवल हरि गुण गाहा, कलयुग केवल हरि गुण गाहा। कलयुग केवल हरि गुण गाहा, कलयुग केवल हरि गुण गाहा, कलयुग केवल हरि गुण गाहा। गावत नर पावहि भव थाहा, गावत गावत नर पावहि भव थाहा, गावत नर गावत नर पावहि भव थाहा, वहि भव थाहा। कलयुग केवल हरि गुण गावा, कल
योग केवल हरि गुण गा। कलयुग केवल हरि गुण गा और गावत नर पावहि भव था। इस संसार सागर की ठाह पा लेता है जो कीर्तन करता है। अच्छा, हम जब इधर उधर की कथा सुनते हैं ना तो हम भ्रमित हो जाते हैं। कई लोग सिद्धियों में लग जाते हैं। किसी ने बताया कि तुमको इस समय काल सर्प लगा हुआ है। अच्छा, तो क्या करे? बोले महामृत्युंजय कराओ। महामृत्युंजय में लग गए। किसी ने कहा शनि की 9.5 दशा अंतर्दशा चल रही है और शनि कुंडली में बड़ा खराब है, क्या करें? बोले पीपल के नीचे दीपक जलाओ, शनि मंत्र का जाप कराओ और नारियल प्रभा करो, तेल दान करो, लोहा दान करो, कोयला दान करो, मछलियों को दाना डालो, चींटियों को आटा डालो। चींटियों को मछलियों को खिलाओ, अच्छी बात है, जीवों की सेवा, ये कोई बुराई नहीं है। जो ग्रहों की शांति करने में कुछ लोगों के पास पैसा है, कुछ लोग कर्जा कर लेते हैं, 1-1 लाख रुपए कर्जा करके फिर काल सर्प योग कराते हैं, पितृदोष की शांति कराते हैं, लाखों रुपए लगते हैं। और जिस अनुष्ठान में लाखों रुपए लगते हैं, जिस लाखों रुपए खर्च करने के बाद जिस अनुष्ठान को हम पूर्ण कराते हैं और जिस मनोकामना की पूर्ति करते हैं, वो मनोकामना बिना पैसे खर्च किए होती है। कीर्तन से बड़ी कोई सिद्धि नहीं संसार में। जो सिद्धि करने वाले हैं उन्होंने राम का नाम का कीर्तन करते करते सिद्ध हो गए, और एक नहीं बहुत हुए। कबीरदास को सिद्ध मानते हैं कि नहीं आप? कबीरदास सिद्ध थे, और कई उनके कबीरदास जी के चरित्र में अब सुनेंगे तो कई प्रमाण है उनके चरित्र में कि उन्होंने ऐसे चमत्कार किए अपने जीवन काल में कि वो सिद्ध थे। उन्होंने कभी बैठकर आंख बंद करके महीना 2 महीना भी समाधि नहीं लगाई, बस कीर्तन करते और राम नाम जपते। तुलसीदास सिद्ध हुए सिर्फ राम के नाम से, और तुलसीदास के जीवन में जो घटनाएं घटी, दुर्घटनाएं हुई, वो शायद किसी महापुरुष के जीवन में नहीं घटी, किसी के जीवन में नहीं घटी। और ऐसी दुर्घटनाओं को सहन भी कोई नहीं करेगा। वो तुलसीदास ही थे। और तुलसीदास पढ़े लिखे थे, वेद पढ़े थे, उन्होंने न्याय पढ़ा था, उन्होंने धर्मशास्त्र पढ़ा था, उन्होंने ज्योतिष पढ़ी थी, उन्होंने काशी में रहकर तुलसीदास जी ने। तो क्या वो ये नहीं जानते थे कि मेरे जीवन काल में जो ये घटना घट रही है, जो बुरा समय आ रहा है, उसका उपाय मैं कोई अनुष्ठान करके कर लूं? कभी उन्होंने कोई अनुष्ठान नहीं किया। जो भी कार्य किया राम के लिए किया, कृष्ण के लिए किया। बहुत ध्यान से सुनने की बात है। कभी कोई न महामृत्युंजय का पाठ किया, न कोई शिव जी की इसलिए उपासना करी, कोई अनुष्ठान ऐसा किया हो कि हमारे दुख दूर हो जाए, नहीं। वो सिर्फ राम नाम जप के ही सिद्ध हुए। और सबसे बड़ा प्रमाण है रविदास जी। आप सभी जानते हैं रविदास जी को। रविदास जी तो भजन भी ऐसी स्थिति में करते थे
जूते बनाते बनाते, और ये आप सब जानते हैं। और नाम जपते जपते इतने सिद्ध हो गए कि माता गंगा जी उनके कठौती में, जिस पात्र में जो चमड़ा फूला होता है ना मोची लोगों का, उसी परात में गंगा मैया प्रकट हो गए। रविदास इतने बड़े सिद्ध थे। और सिद्धों का जो सम्राट थे गुरु गोरखनाथ, गुरु गोरखनाथ से बड़ा कोई सिद्ध नहीं हुआ हमारे यहाँ। गुरु गोरखनाथ भी जाके रविदास को नतमस्तक हुए। मैं कई बार वो कथा सुना चुका हूं कि वो बोले वो सिद्धि हमको दे दो। बोले वो तो मुल्तान शहर गई, अब तुम हमारे पास नहीं है। बोले पानी पिला दो। गोरखनाथ आए तो रविदास जी ने पानी दिया, उसी में से जिसमें चमड़ा फूला हुआ था। अब गोरखनाथ को घृणा हो गई, बोले ये क्या, जिसमें चमड़ा फूला हुआ उसी में से पानी दे दिया। तो ले तो लिया, बोले संत है प्रसाद मानकर ले तो लिया, लेकिन पीने के लिए उनकी थोड़ा इच्छा नहीं हुई, कमंडल में ले लिया। उस जल को लेकर कबीरदास जी के यहां गए। कबीरदास जी की बेटी थी कमली, और कमली को पिला दिया। और रविदास जी का वो जल प्रसाद लेकर कमली सिद्ध हो गई। कमली का विवाह हो गया मुल्तान में, आजकल पाकिस्तान में है मुल्तान। विवाह हो गया, विवाह हो गया, दो एक बच्चा भी हो गया। उसके बाद गोरखनाथ गए मुल्तान में। अब मुल्तान वासियों को बड़ा हर्ष हुआ, गोरखनाथ आए। गोरखनाथ बाबा भोजन कर लो, हम हमारे यहाँ भोजन करो। बोले नहीं, हम उसके यहाँ भोजन करेंगे जो हमारे इस खप्पर को भरेगा। सब घबरा गए, बोले सिद्ध बाबा है, यदि खप्पर नहीं भरा गया तो तानी क्या कर सकता है। तो सब दूर हो गए। ये बात कमली के पति ने आकर घर में बताई। एक बड़ा विचित्र संत आया है, वो कहता है मेरा खप्पर भर दो तभी भोजन करूंगा, मैं अधूरा भोजन नहीं करूंगा। मेरा खप्पर भर जाए, खप्पर में खाता हूं मैं, किसी के बर्तन में तो खाता नहीं। अब कमली समझ गई, बोले ऐसे उत्पात तो गोरख चाचा ही करते हैं। उसने कहा ठीक है, तुम बाबा से बोलो कि वो उसे बुला के लाओ, मैं खप्पर भरूंगा। अरे बोले पागल है क्या, सिद्ध है, सभी डर रहे हैं, तू कैसे। बोले मैं हम भर देंगे, तुम बुला के लाओ। गया, बाबा हमारे घर चलो, हमारी पत्नी तुम्हारा खप्पर भरेगी। चलो आगे। और कमली ने वो खप्पर भर दिया। और खप्पर जब भर दिया तो गोरखनाथ को अचंभा हो गया। और गोरखनाथ बोले बेटी मेरी सिद्धि तूने काट दी, मेरा खप्पर भर दिया, आखिर ये सिद्धि तुमने कहां से प्राप्त करी। कमली बोली तुम्हीं से प्राप्त करी। मैं तो मुल्तान में अब आया हूं, मैं तुझे जानता तक नहीं। बोले तुम मुझे नहीं जानते पर मैं तुमको जानती हूं। कैसे जानती है, कौन है तू, परिचय दे। बोले मेरे पिता का नाम कबीर है। अच्छा कबीर की बेटी कमली है तू। बोले हाँ। तो गोरखनाथ ने कहा कि मैंने तुझको सिद्धि कब दी, मैंने तो कुछ दिया नहीं तुझको। बोले दिया था, याद करो। क्या। बोले आपने एक बार जल दिया था ना हमको, वो जल पिलाया था कि लो प्रसाद लो, रविदास जी के का प्रसाद है। गोरखनाथ बोले हाँ तो दिया था। बोले बस वो जल पान करके ही ये सिद्धि मुझे प्राप्त हो। गोरखनाथ बोले तो फिर अब तू आराम कर, अब हम चले, खाना हम खाएंगे कहीं। कप्पर को लेके चले, भागे आए बनारस में और रविदास जी के पास में गए, बैठ गए। रविदास जी ने नहीं कहा कि तुम पानी पियो। गोरखनाथ बहुत देर बैठे रहे, बहुत देर। अंत में गोरखनाथ ने कहा स्वामी जी थोड़ा जल पान कराओ ना, हमको प्यास लगी है। बोले पानी नहीं है।
पानी है तो सही, बोले इसको मैं तुमको पिला दूंगा तो चमड़ा सूख जाएगा मेरा, ये तो मेरे काम का पानी है, इसको मैं नहीं पिला सकता, तुम कृपया कोई और व्यवस्था करो। गोरखनाथ बोले एक घूंट पिला दो, बोले इसमें से आधा घूंट भी नहीं दे सकता, मैं अपना काम थोड़ी खराब करूंगा, मेरा चमड़ा सूख जाएगा, फिर मुझे तुम कहीं और व्यवस्था देख लो। नहीं पिलाया। गोरखनाथ गिड़गिड़ाने लगे, स्वामी जी एक बूंद पानी इसमें से मेरे मुंह में डाल दो बस। फिर रविदास जी ने कहा, जब प्याते थे जब पिया नहीं, जब हम पिलाते थे जब तो पिया नहीं आपने, जब प्याते थे जब पिया नहीं, जिन पिया पिया को जान लिया, जिसने पिया उसने भगवान को जान लिया, सिद्ध हो गई वो। जब प्याते थे जब पिया नहीं, जिन पिया पिया को जान लिया, क्यों साधु फिरे भुलाना, अब वो पानी मुल्तान गया, वो सिद्ध जो पानी था वो तो मुल्तान में है, वहीं जाओ, नहीं पिला। ये सिद्धि रविदास जी के पास कहां से आई? उनके चरित्र में कोई ऐसा कोई चरित्र उनका नहीं है कि कहीं बैठकर उन्होंने सिद्धि की हो, आंख बंद करके बैठे हो, महीना 20 दिन भी नहीं बैठे। सिर्फ राम नाम की आस्था, राम नाम की लगन, राम नाम का जाप, राम नाम का कीर्तन किया और इसी से सिद्ध हुए। और भी कई महात्मा हुए जो हमारे भारत में सिर्फ राम, कृष्ण, राधा इन नामों को जप के ही सिद्ध हुए और उन्होंने कोई सिद्धि साधना नहीं करी, उन्हीं उसी नाम को जप कर सिद्ध हो गए। परंतु कीर्तन करते समय, नाम जपते समय समझो, हमारे वृंदावन के रसिक गाया करते हैं, बोले ये संसार न हमारा है न हम संसार के। लिखा, ना हम किसी के न कोई हमारा, ना हम किसी के न कोई हमारा, ना हम किसी के न कोई हमारा, ना हम किसी। झूठे जगत से, झूठे जगत से किया है किनारा, ना हम किसी के न कोई हमारा, ना हम किसी के न कोई हमारा। देख ली तेरी दुनियादारी, देख ली तेरी हुई ना किसी की क्या होगी हमारी, हुई ना किसी की क्या होगी हमारी। देख ली तेरी दुनियादारी, हुई ना किसी की क्या होगी हमारी। बहुत देख लिया इस, बहुत देख लिया इस जगत का पसारा, ना हम किसी के न कोई हमारा, ना हम किसी के न कोई हमारा। झूठे जगत से, झूठे जगत से किया है किनारा,
हम किसी के न कोई हमारा, ना हम किसी। झूठी है तेरी दुनियादारी, हाँ झूठी है तेरी, झूठे ही तेरे दुनिया वाले, तन जिनके गोरे मन जिनके काले। झूठे ही तेरे दुनिया वाले, तन जिनके गोरे मन जिनके काले। झूठे ही तेरे दुनिया वाले, तन जिनके गोरे मन जिनके काले। हो के दुखी मैंने, हो के दुखी मैंने तुमको पुकारा, ना हम किसी के न कोई हमारा, ना हम किसी के। ओ झूठे जगत से, झूठे जगत से किया है किनारा, ना हम किसी के न कोई हमारा, ना हम। मतलब कहें ये रिश्ते नाते, ना ये यहाँ के ना ये वहाँ के, मतलब के ही रिश्ते हाँ के, ना वो वहाँ के, मतलब के ही रिश्ते नाते, ना ये वहाँ के ना ये यहाँ के, मतलब के ही रिश्ते नाते, ना ये यहाँ के ना ये वहाँ के। ढूंढ लिया अब, ढूंढ लिया अब तेरा ही द्वारा, ना हम किसी के न कोई हमारा, ना हम किसी। झूठे जगत से, झूठे जगत से किया है किनारा, ना हम किसी के न कोई हमारा, ना हम किसी। मुश्किल हुआ तेरी दुनिया में रहना, बाके बिहारी से यही कहना। मुश्किल हुआ तेरी मुश्किल हुआ तेरी दुनिया में रहना, बाके बिहारी से ये कहना। पागल जग में, पागल जग में न कोई हमारा,
ना हम किसी के न कोई हमारा, ना हम किसी के न कोई हमारा। झूठे जगत से, झूठे जगत से किया है किनारा, ना हम किसी के न कोई हमारा, ना हम किसी के न कोई हमारा, ना हम किसी के न कोई हमारा। बोलो बांके बिहारी लाल। कोई हमारा नहीं, और जो कोई है तो वो परमात्मा है, परमात्मा के सिवा हमारा कोई। अच्छा, यदि हमारा कोई होता तो हमारे पास रहता कि नहीं? जिससे हम बहुत प्रेम करते हैं, दूर चला जाए तो उसी की छवि आंखों में और हृदय में बिठा के रखते हैं, इतना प्रेम, फिर हमें वो छोड़ के चला जाता है। क्यों? क्योंकि वो हमारा नहीं है। यही बताने के लिए ये भागवत नामक ग्रंथ है। इस संसार के विषयों में भ्रमण करते 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 और व्यक्ति स्वयं ही अपने नरक का द्वार खोल लेता है। 28 प्रकार के नरकों का वर्णन किया सुखदेव स्वामी ने, और 28 प्रकार के नरकों का वर्णन सुनकर महाराज परीक्षित व्याकुल हो गए और बोले, भगवान, नरक की यातना बड़ी पीड़ादायक है, दुखदायक है, क्या इन नरकों से बचने का कोई उपाय है? श्री सुखदेव स्वामी जी ने कहा, हे राजन, इस नरक से बचने का एक ही उपाय है। क्या? प्रायश्चित। प्रायश्चित करो। अच्छा, प्रायश्चित का अर्थ क्या है? कोई अपराध हमने कर दिया या गलती से हो गया और हमने कान पकड़े और बोले सॉरी, क्या यही प्रायश्चित है? और कान पकड़ के सॉरी बोल के 2 दिन बाद फिर तुमने वही अपराध किया? प्रायश्चित का अर्थ होता है, प्रायश्चित का अर्थ होता है कि हमसे जो अपराध बना है उस अपराध के साथ हम उसके अर्पण हो जाएं, उसकी शरणागत हो जाएं। भैया, हमने तुम्हारा अपराध किया है, हम तुम्हारी शरण में हैं, या तो माफ करो या सजा दो, आगे से ये नहीं करेंगे। प्रायश्चित का अर्थ ये नहीं होता कि चलो गलती मान ली, आगे फिर करेंगे, इसके साथ नहीं करेंगे, ये थोड़ा शक्तिशाली है, किसी कमजोर को पकड़ेंगे। जिस कार्य के लिए हमने प्रायश्चित किया है वो कार्य जीवन में करना ही नहीं। और संसार में जो हमसे जाने अनजाने में जो अपराध बना है उसके लिए हम प्रायश्चित करने कहां जाएं? तो संसार में रहते हुए, व्यवहार करते हुए जो हमसे अपराध बना है उसका प्रायश्चित करने के लिए किसकी शरण में जाएं? सुखदेव स्वामी कहते हैं, श्री नारायण की शरण में जाओ, नारायण की शरण में जाओ। तुमने अपराध किया, उनकी शरण हो जाओ, शरणागत हो जाओ और कहो, पाप पुण्य सब तेरे अर्पण। क्या? पाप पुण्य सब तेरे अर्पण। पाप ही अर्पण नहीं करना, पुण्य भी अर्पण करना, क्योंकि
जितना पाप कल्याण के मार्ग में बाधक है, उतना ही पुण्य भी कल्याण के मार्ग में बाधक है। इसलिए पाप और पुण्य दोनों को अर्पण कर दो। प्रायश्चित करो कि अब से ना मैं पुण्य करूंगा न कभी पाप करूंगा, अब मैं तुम्हारी शरण में। और पुण्य न करो तो कोई बात नहीं, कम से कम पाप तो मत करो। पाप तो उसके अर्पण कर दो और पाप से बचो, और उनके नाम का स्मरण करो, कीर्तन करो। और यही प्रार्थना, हे नारायण मुझे माफ करो, हे नारायण मुझे माफ करो, कृष्ण मुझे माफ करो, राम मुझे माफ करो, मैं तुम्हारी शरण में हूं, जो भी हो। और आगे से फिर वो जो अपराध जो किया है, ऐसा अपराध भूल से भी आपसे न बन जाए दोबारा। देखो, एक बार का तो माफी मिल जाती है, दूसरी बार आपसे अपराध बन गया तो शायद दूसरी बार भी किसी तरह से क्षमा याचना करके माफी मिल जाए, और तीसरी बार वही अपराध किया तो फिर नहीं, फिर माफी नहीं मिलती। इसलिए पाप अपराध करने से बचो। परीक्षित बोले, किसी ने प्रायश्चित किया है, प्रायश्चित करने से कोई बचा है क्या? बोले बचा है, क्यों, कौन बचा है? उन्होंने कहा, मैंने एक इतिहास आपको सुनाऊं। कन्नौज नगर में एक ब्राह्मण रहता था जिसका नाम था अजामिल। पढ़ा लिखा था, कोई मूर्ख नहीं था, पढ़ा लिखा था। और बड़े संस्कारी परिवार में इसका जन्म हुआ। परंतु हम अभी कह रहे थे ना, चिंतन करोगे तो कल्याण का मार्ग खुल जाएगा। भगवान के चिंतन से कल्याण का मार्ग खुलता है, और संसार के चिंतन से सारे मार्ग बंद हो जाते हैं। एक बार अजामिल कहीं से आ रहा था रास्ते में, और उसने एक दृश्य देखा कि एक नदी के किनारे एक बड़ी सुंदर वेश्या के साथ कोई चंडाल विहार कर रहा था। जीवन में पहली बार अजामिल ने एक स्त्री पुरुष को विहार करते देखा, जीवन में एक बार। और एक बार देखने मात्र से उसके मन में काम वासना जागृत हो गई, काम जागृत हो गया, और वो सारा वेद भूल गया। उसके मन में एक ही बात बस गई कि जो भी हो, ये वेश्या मुझे चाहिए, ये औरत मुझे चाहिए। घर से पैसा चुरा चुरा के ले जाता और वेश्या को प्रसन्न करता, और वेश्या को उसने अपना लिया। अंत में माता पिता का देहांत हो गया, वेश्या की भी थोड़ा उम्र हो गई, और अजामिल उस वेश्या से बहुत प्रेम करता था, उस वेश्या को नहीं छोड़ा। अंत में वेश्या ने विचार किया, समझाया, देखो तुम ब्राह्मण हो और मैं तो वृद्ध हो जाऊंगी, मैं तो वेश्या हूं, मेरी माता मुझे जन्म दे के मर गई, मैं भी मर जाऊंगी, तुम अपना विवाह करो और घर बसाओ, इतना बहुत है, बहुत दिन हमसे प्रेम किया आपने। अजामिल बोले, क्या करूं, मेरा मन तुम्हारे सिवाय किसी स्त्री को चाहता ही नहीं। वैश्या बोली, तो क्या?
बोलो बांके बिहारी लाल की। अजामिल ने कहा, यदि आपको इतनी मेरी चिंता है तो तुम क्यों हमसे विवाह नहीं कर लेती। उस वेश्या से विवाह करके अजामिल घर आ गए और पत्नी बनाकर वेश्या को रखा। कुछ समय बीता और 8-9 संतान उस वेश्या के गर्भ से हुई। 8-9 संतान को जन्म दिया। चोरी करने लगा, डांका डालने लगा, लूटपाट करने लगा। इसी बीच कुछ समय बाद अजामिल बीमार हुआ। बोलो बांके बिहारी लाल की। तब गुब्बारे बांध लो, एक भजन बोलते हैं। ओ ब्रज के नंद लाला, राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब से तेरा नाम लिया। राधा जी के लाला, राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब से तेरा नाम लिया। ओ नंद लाला, ओ ब्रजी के नंद लाला, राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर सब दुख दूर हुए जब से तेरा नाम लिया। पुकार तुम्हें गिरधर गोपाला, मीरा पुकार तुम्हें गिरधर गोपाला। मीरा बन गया अमृत में विष का भरा प्याला। बन गया विष का भरा प्याला, कौन मिटाए उसे, कौन मिटाए उसे, जिसे तूने राख लिया। सब दुख दूर हुए जब से तेरा नाम लिया। ओ ब्रज के नंद लाला, राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब से तेरा नाम लिया। ओ ब्रज सब दुख दूर हुए जब से तेरा नाम लिया। जब तेरे गोकुल में आई विपदा भारी, जब
सारी विपदा टारी, एक सारी विपदा टारी। उठ गया गोवर्धन, उठ गया गोवर्धन, जिसे तूने नाम दिया ओ ब्रज के नंद लाला, राधा जू के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब से तेरा नाम लिया। ओ ब्रज वो सब दुख दूर हुए जब से तेरा नाम लिया। नैनों में श्याम बसे, मन में बनवारी, नैनों में सुध बिसराई गई, मुरली की धुन प्यारी, सुध मुरली की धुन प्यारी। मेरे मन मंदिर में, मेरे मन मंदिर में रास रचाओ रसिया, सब दुख दूर हुए तेरा नाम लिया। ओ ब्रज के वो सब दुख दूर हुए जब से तेरा नाम लिया। वो सब देख रहे हो तुम मेरे टुकड़े सारे, देख कब दर्शन दोगे मेरी आंखों के तारे, कब मेरी आंखों के तारे। अधीरों पे मुरली हो, अधीरों पे मुरली हो, कांधे पे कांवरिया, सब दुख दूर हुए जब से तेरा नाम लिया। ओ ब्रज के नंद ब्रज के नंद लाला, राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब से तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब से तेरा नाम लिया, सब दुख दूर हुए जब से तेरा नाम लिया, सब दुख दूर हुए जब से तेरा नाम लिया, सब दुख जब से तेरा नाम लिया, जब से तेरा नाम लिया, जब से तेरा नाम लिया। बोलो बांके बिहारी लाल। अजामिल बीमार हुए और अंतिम समय आ गया अजामिल का। यमदूत आ गए, यम के पैसों से बांधकर और
मारने लगे, पीटने लगे, तड़फाने लगे, बहुत पीड़ा हुई। मरते समय बहुत पीड़ा होती है जीव को, मलमूत्र त्याग कर देता है, आंखों से रोता है, बोल नहीं सकता, और उसे पीड़ा हुई। यम के दूतों ने उसको दंडित किया तो उसके मुंह से निकल गया नारायण। क्यों? एक बार कृपा हो गई अजामिल पर। और देखो ये जो महात्मा होते हैं ना, ये खामई का कृपा करते हैं, खामई का। अहेतु की कृपा जिसको बोलते हैं, अहेतु की, कोई हेतु नहीं इनका। अचानक आ गए। यदि कोई वैष्णव, यदि कोई भगवान का भक्त यदि पथभ्रष्ट हो जाए तो भगवान किसी न किसी तरह से, किसी न किसी को भेजकर उसको बचा लेते हैं। इसलिए भगवान की भक्ति, भगवान का भजन जरूर करना चाहिए। अजामिल कोई जन्मजात पापी नहीं था, इसलिए भगवान की कृपा से संत आए और संतों ने रात को भोजन किया और जाते समय बोले हमारी दक्षिणा दो। दांत घिसाई। दक्षिणा में क्या चाहिए? बोले तुम्हारे 9 बेटे हैं, अब की बार जो तुम्हारे पत्नी के गर्भ से जन्म होगा उस पुत्र का नाम नारायण रखना, यही हमारी दक्षिणा। तो इनका सबसे छोटा पुत्र नारायण था। अजामिल ने नारायण को पुकारा। अब नारायण तो कोई खेल रहा था, नारायण आया नहीं। नारायण के पार्षद आ गए और यम के दूतों से छुड़ा लिया। यम के दूतों ने कहा भाई तुम कौन हो? बोले जिसका अभी अभी इसने नाम पुकारा हम उनके पार्षद हैं, सेवक हैं, ये उनका भक्त है और तुम इसे नहीं ले जा सकते। ये नरक तो क्या स्वर्ग का भी अधिकारी नहीं है, ये तो वैकुंठ तो जाएगा। यमदूतों ने कहा ये तुम्हारे नारायण का भक्त नहीं, और ये अगर तुम्हारा कोई नारायण महाराज है, भगवान है, इष्ट है, तो उस इष्ट का नाम नहीं बोला तो? बोले इसके पुत्र का नाम नारायण है, उसको पुकारा। पार्षद बोले चाहे इसने अपने पुत्र को पुकारा लेकिन नारायण तो पुकारा। लिया। कल परसों इसका बेटा हुआ, उसका नाम नारायण रख लिया। और नारायण अनादिकाल से है। आजकल कोई भी नारायण नाम रख ले तो वो नारायण थोड़ी हो जाएगा, लेकिन उसका नाम पुकारेंगे तो नारायण, नारायण शब्द मुंह से निकलते ही भगवान के यहां नोट हो जाता है। बोले इसने मेरा नाम पुकारा, चाहे वो इशारा किसी की तरफ हो। इसलिए हमारे भगवान का एक व्रत है, पार्षदों ने कहा क्या? बोले साकेत्यम परिहास्यम वा स्तोभम हेलनमेव वा वैकुंठ नाम ग्रहण मसेसा गहरम विदुः। संकेत में, इशारे में, इशारे में, किसी से हास्य विनोद करने में, हंसी मजाक करने में, किसी से झगड़ा करने में भी यदि बीच में राम का नाम आ जाए, नारायण शब्द आ जाए, राम शब्द आ जाए, कृष्ण शब्द, राधा शब्द, कोई भी शब्द आ जाए तो नोट हो जाता है, वो लिख जाता है भजन वाली डायरी में। बोले इसने इतने नाम का जप हमारा किया। भगवान इतने कृपालु हैं, ये व्रत है। इसलिए भजन करने को हमारा मन करे या न करे, लेकिन फिर भी करो। कुछ लोग कहते हैं बोले भजन करो या मत करो, मन चंगा तो कटौती में गंगा, और मन खराब है तो फिर लाख भजन करो क्या होगा? अच्छा मन शुद्ध किससे होगा? मन भी तो शुद्ध तभी होगा जब भजन करेंगे।
और तुम सोचने लगे कि मन शुद्ध होगा जब भजन करेंगे, तो यह मन कभी शुद्ध हो नहीं सकता, क्योंकि मन शुद्ध होगा भजन से। इसलिए तुम्हारा मन कितना ही अपवित्र है, कितना ही दूषित है, तुम्हारा मन भजन करने के लिए कर रहा है कि नहीं कर रहा है, लेकिन लठ से जबरदस्ती। भाव को भाव अनख आलस हो, भाव को भाव अनख आलस हो, भाव को भाव, भाव को भाव अनख आलस हो, भाव को भाव, भाव को भाव अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दिस दस हो, नाम जपत मंगल दिस दस हो। भाव तुम्हारा हो या भाव न हो, फिर भी भजन करो, फिर भी नाम का जाप करो। दसों दिशाओं में तुम्हारा मंगल होगा नाम जाप करने से। क्यों? बोले जहर को जान पूछ के खाओ तो भी और बिना जाने खाओ तो भी जहर अपना काम तो करेगा ही। जहर खाने से क्या होगा? बोले जहर खाने से मौत होगी। जान के खाओगे तो भी मौत होगी, और बिना जाने कोई तुम्हें छुपके तुम्हारे भोजन में कोई जहर मिला के दे दे तो भी मौत होगी, क्योंकि जहर का काम ही मारना है तो वो मारेगा। अमृत पीने से क्या होगा? बोले अमृत पीने से अमृत प्राप्त होगा। इसलिए अमृत कोई जान पूछ के पिला दे तो भी, और कोई छुप के अमृत तुम्हारे भोजन में मिला दे तो भी, अमृत का काम है अमर करना, वो अमर ही करेगा। ऐसे ही भगवान के नाम का काम क्या है? भगवान के नाम का काम है नाम जापक का कल्याण करना। जो नाम का जाप करेगा उसका कल्याण करना नाम का जाप है। नाम का काम है, तो तुम उसको जानकर भाव से भजो, चाहे बिना भाव के जपो, जानकर भजो चाहे बिना जानकर भजो, उसका काम कल्याण करना है, वो कल्याण ही करेगा। और जितनी मात्रा में तुम भजोगे उतनी ही मात्रा में कल्याण करेगा तुम्हारा। पत्ता स्खलितो भग्न संदष्ट तप्त आहत हर रित्य बसे ना हम मपा नरहति यातना। जो भगवान श्री हरि का जाप करते हैं उसको कहीं किसी लोक में यातना भोगनी नहीं पड़ती। इसलिए ये लोक हो चाहे वो लोक हो, चाहे स्वर्ग लोक हो या नरक लोक हो या कोई लोक हो, कोई लोक हो, प्रत्येक लोक में जहां भी आप जाओगे, जहां भी आप जाओगे वहां चाहे कितनी ही यातनाएं लोगों को भोगनी पड़े, परंतु आपको कोई यातना भोगनी नहीं, कोई कष्ट तुमको नहीं मिलेगा जो नाम जाप करेगा। बस एक बार श्री नारायण के आश्रय हो जाओ, नारायण के शरणागत हो जाओ। भगवान कृष्ण, भगवान राम, नारायण, राधा, जो भी हो, जिसको भी आप मानते हो, शिव, जिसके भी हो, आप उसके शरणागत हो जाओ। आपको न इस लोक में कष्ट होगा न उस लोक में कष्ट होगा, कहीं कष्ट नहीं होगा। बस उसके सहारे हो जाओ। कह दो उससे, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे
चलूंगा। जहाँ नाथ रखी लोगे, जहाँ नाथ रखी लोगे, वहीं मैं रहूँगा। जहाँ ले चलोगे, वहीं मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे, वहीं मैं चलूँगा। जहाँ नाथ रखी लोगे, जहाँ नाथ रखी लोगे, वहीं मैं रहूँगा। जहाँ ले चलोगे, वहीं मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे, वहीं मैं चलूँगा। उसके शरणागत हो जाए, वो जहां ले जाए। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। झोंपड़ी में राखे चाहे, महलों में बासते, जहां भी रखे, जिस स्थिति में हो उसमें उसको गाते रहो। और यमदूत को भागना पड़ा, यमदूत भाग गए पार्षदों के प्रभाव से, छोड़ दिया। और ये भगवान के पार्षद और यम के दूतों का जो संवाद हुआ, वो संवाद, पूरा संवाद अजामिल ने सुना। पार्षदों ने कहा, भगवान आप चलो, हम आपको बुलाने आए। जब पार्षदों ने आग्रह किया तो अजामिल को बड़ी शर्म आई, बहुत शर्मिंदा हुआ। आंखों से अश्रु प्रवाहित करता हुआ बोला, भगवान मैं क्या से क्या हो गया। मैंने एक ब्राह्मण कुल में जन्म लिया और ब्रह्मत्व को ढंग से जाना भी, पढ़ा भी। एक वैश्या और चंडाल को विहार करते हुए जीवन में एक बार मैंने एक अश्लील दृश्य देखा, और एक नजर में मेरा जीवन पलट गया और मैं ब्राह्मण से चोर बन गया, डाकू बन गया। विचार करो, एक वेदांती पंडित ब्राह्मण, जिनके पूर्वज बड़े बड़े विद्वान हुए, ब्राह्मण तो के पूरे संस्कार जिस घर में थे, उस घर का बालक, पढ़ा लिखा वेदांती, एक बार एक अश्लील दृश्य देखता है, और एक बार अश्लील दृश्य देखने के बाद उसका जीवन क्या कहां से कहां चला गया, बर्बाद हो गया। और आज हमारे बच्चे सुबह जब बिस्तर छोड़ते हैं, आंख खोलने से पहले वही चलचित्र देखते हैं मोबाइल में। उनका क्या भविष्य होगा। सोते हैं तो वही दृश्य देख के सोते हैं, और जगते हैं तो वही दृश्य देख के जगते हैं। और ये एक षड्यंत्र के द्वारा ऐसा हो रहा है। क्यों? क्योंकि एक सनातन धर्म ही ऐसा है जहां एक शास्त्रीय वैदिक मर्यादा है। अन्य धर्मों में आप जाइए, वहां पशुवत व्यवहार होता है। जो भी जितने भी मत पंथ हैं ना, सनातन को छोड़कर, और सनातन के जितने मिले जुले जो मत पंथ हैं जो जल्दी में हुए, जैसे बौद्ध हैं और जैन हैं, ये तो हमारे ही हैं, ये सनातन के ही अंग हैं, ये कोई अलग नहीं। अन्य जो पंथ है उनमें पशुवत व्यवहार होता है। वो न मां को जानते हैं, न बहन को जानते हैं, न बेटी को जानते हैं। उनके लिए सब बराबर है, और इसी को वो अपना एक संस्कार, श्रेष्ठ संस्कार मानते हैं, और वो चाहते हैं कि ऐसे ही सभी हो जाएं, ये सनातन नष्ट हो जाए।
क्योंकि यही प्रक्रिया, यही जो षड्यंत्र थे वो राक्षस किया करते थे सनातन को नष्ट करने के लिए। एक छोटी सी कथा आती है शास्त्रों में कि एक बार क्या हुआ, एक आपने सुना होगा त्रिपुरा दहन किया भगवान शंकर ने। 3 पुर थे, 3 बड़े बलशाली राक्षस थे। उन्होंने तपस्या करी और ब्रह्मा जी ने वरदान दिया कि जब तक तुम अपने वैदिक धर्म का पालन करते रहोगे तब तक तुमको कोई नष्ट नहीं कर सकता। समझ में आ रही कि नहीं? उन तीनों भाई राक्षसों को ब्रह्मा जी ने वरदान दिया कि जब तक तुम अपने वैदिक धर्म का पालन करते रहेंगे, संध्या बंधन जो भी गायत्री आदि करते रहेंगे, तब तक तुम्हें कोई मार नहीं सकता। इस संसार का कोई भी जीव नहीं मार सकता, कोई भी प्राणी नहीं मार सकता, यहां तक भगवान विष्णु भी नहीं मार सकते। अच्छा बोले, उन्होंने 3 पुर बसाए और तीनों पुर में तीनों भाई रहने लगे और देवताओं पर अत्याचार करने लगे। देखो ये लगाओ लेकिन बोलो कम। देवताओं पर अत्याचार करने लगे और देवताओं ने युद्ध किया, कोई प्रभाव नहीं पड़ा देवताओं के युद्ध का। पिट के आए देवता, भगवान शिव की शरण में गए और शिव की शरण में जाकर उन्होंने आग्रह किया और शंकर भगवान ने उनके रक्षार्थ युद्ध किया उन राक्षसों से। लेकिन भगवान शंकर भी हार के आए उन राक्षसों के सामने। भगवान शंकर भी हार गए और आ गए, बोले भैया हमारे बस की ना, ये तो बड़े बलशाली हैं। देवता बोले तो अब क्या होगा जब तुम भी नहीं मार सकते? शिवजी ने कहा कि यदि हरि इच्छा करें, विष्णु इच्छा करें तो मैं इनको मार सकता हूं। बोले कैसे? तो ये शिव और देवताओं को लेकर भगवान नारायण की शरण में गए, विष्णु की शरण में गए और जाकर आग्रह किया कि आप कुछ करो, ब्रह्मा जी का वरदान है, पहले इनको वैदिक धर्म से पतिव्रष्ट करो। तो भगवान विष्णु ने एक ब्राह्मण का भेष बनाया, लंबी मोटी चोटी, कुर्ता धोती पहने और बड़ा हल्का शरीर, चले गए त्रिपुर में गए। लोगों ने तिलक देखा, त्रिपुंड देखा और बड़ा सम्मान किया। भाई कोई वेद पाठी ब्राह्मण है तो बिठाया, आसन दिया, जलपान कराया। बोले महाराज को सुनाओ। तो भगवान ने वेद की ऋचाओं का ज्यों गुणगान किया तो भगवान तो ठहरे भगवान। उनकी वाणी सुनकर वो मंत्र मुग्ध हो गए सारे राक्षस। अब वो राक्षस उस ब्राह्मण रूपी भगवान को दरबार में ले गए और दरबार में वेद पाठ सुनकर वो राक्षस राज थे वो प्रसन्न हो गए। बोले पंडित जी आप कहाँ से आए? बोले हमारा कोई ठिकाना नहीं है, जहां भी कोई रख ले। बोले तो हमारे राज्य में रहो और वेद पाठ सुनाया करो, कुछ वेद की कथा सुनाया करो। कोई बात नहीं, रह जाएंगे। रह गए। कुछ समय व्यतीत हुआ और पूरा आधिपत्य भगवान ने उन राक्षसों के ऊपर जमा लिया। और एक दिन भगवान ने एक ग्रंथ उनके सामने खोल के रखा। बोले देखो भाई, हमने भी एक ग्रंथ लिखा है। भाई वेद तो है लेकिन एक ग्रंथ हमने लिखा है, इसको देखो, सुनाओ। तो वो ग्रंथ सुनाया। अब वो जो भगवान ने ग्रंथ लिखा था वो वैदिक धर्म से अलग था, बिल्कुल उल्टा था। हमारा वैदिक संस्कार कहता है कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठो। भगवान ने उसमें लिख दिया, बोले ब्रह्म मुहूर्त में उठने की आवश्यकता नहीं है, संध्या ही तो करनी है। तो सूर्य निकलने के
से पहले गायत्री तो करनी है, अनुलोम विलोम और ये प्राणायाम और गायत्री ये सब करनी है, सूर्य उपासना करनी है। यदि ये काम सूर्य उदय होने से पहले ठंड में उठें, नहाएं धोएं, बीमार भी हो सकते हैं, तो ये काम तो सूर्य उदय होने के बाद भी हो सकता है। सो लोगों की दिमाग में आ गया यार, ये तो बड़ी अच्छी बात बता रहे हैं पंडित जी। धीरे 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 वो ग्रंथ का उन्होंने जैसे जैसे प्रचार किया और वो ग्रंथ लोगों के हृदय में रम गया, राक्षसों के हृदय में, और वो वैदिक जो मर्यादा थी उससे पथभ्रष्ट हो गए। वेद छुड़ा दिया उन्होंने, अपने ग्रंथ का प्रचार कर दिया और भगवान बोले अब थोड़ा हम यात्रा करने के लिए जा रहे हैं, फिर आएंगे कभी। भगवान आ गए और सीधे भगवान शिव के पास बोले जाओ। भगवान शिव गए और एक तीर मारा और एक ही बाण से तीनों पुर भस्म कर दिए, जला दिए। हमारा कहने का तात्पर्य यह है कि यदि किसी का वंश नष्ट कर, किसी का घर बिगाड़ना है, किसी का परिवार बिगाड़ना है, तो उसके घर के संस्कार नष्ट कर दो। संस्कार नष्ट हो जाएगा तो वो खुद ब खुद नष्ट हो जाएंगे। और ये सभी राक्षस भी हमारे सनातन, गाय को क्यों काटते थे ये राक्षस? यज्ञशालाओं को क्यों जलाते थे? गौशालाओं को क्यों जलाते थे? तपस्या करते हुए महात्माओं से ही इनकी क्या दुश्मनी थी? इनकी कोई दुश्मनी नहीं थी। ये जानते थे कि ये जो संत महात्मा तपस्या कर रहे हैं, गौ सेवा कर रहे हैं, जो यज्ञ कर रहे हैं, इससे सनातन पुष्ट हो रहा है, लोगों की श्रद्धा बढ़ रही है, लोगों के हृदय से दूषित विकार दूर हो जा रहे हैं। इसलिए वो संत महात्मा गौशाला यज्ञशाला इस पर आक्रमण करते थे। और यही काम ये लोग कर रहे हैं। इन्होंने देख लिया कि इस सनातन धर्म में जो चरित्र बना हुआ है लोगों का, जो मर्यादा है, जो संस्कार है, उस संस्कार को नष्ट कर दो। और धीरे धीरे इस मोबाइल के माध्यम से, टीवी के माध्यम से ये संस्कार हमारा लुप्त होता जा रहा है। आप देखो, एक बार अश्लील दृश्य देखने के बाद पढ़ा लिखा अजामिल का जब ये हाल हो सकता है, तो हमारे जैसे मूर्खों का क्या होगा? हम तो मूर्ख हैं उनके सामने। इसलिए इस मोबाइल से जितना बचा जाए, बच्चों को तो कम से कम बचा ही लो। ज्यादा बच्चों को इस मोबाइल के नजदीक मत जाने दो। इस पर दयानंद सरस्वती ने बहुत सुंदर सत्यार्थ प्रकाश में लिखा था, कम से कम 25 वर्ष तक, चाहे वो कन्या हो या वो कोई पुत्र हो, 25 वर्ष तक कन्या हो या पुत्र हो, उसको कोई ऐसी चीज न दिखानी चाहिए न सुनानी चाहिए जिससे उसके मन में विकार उत्पन्न हो। उसके कानों में ऐसा कोई शब्द नहीं जाना चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं जानी चाहिए। आंखों के सामने कोई ऐसी तस्वीर, ऐसा कोई चलचित्र उसके सामने नहीं आना चाहिए। इसका माता पिता को विशेष ध्यान रखना चाहिए। यदि बच्चों को सशक्त बनाना चाहते हैं तो कम से कम 25 वर्ष तक। तो अजामिल को 1 महीने का समय दिया और हरिद्वार में जाकर अजामिल ने साधना करी, कीर्तन किया, नाम जप किया और उद्धार हुआ अजामिल का, और भगवान के धाम पहुंच गए। कीर्तन की बड़ी महिमा है। अभी आप कल सुन रहे थे कि उत्तानपाद के वंश में आगे चल के ध्रुव के वंश में 60 कन्याएं हुई। 60 कन्याओं का जब विवाह हुआ तो 13 कन्या कश्यप ऋषि के लिए ब्याही गई। उनमें से 2 कन्या बड़ी विख्यात हुई, दिति और अदिति। दिति से दैत्यों का जन्म हुआ और अदिति से देवताओं का जन्म हुआ।
और अदिति के सबसे बड़े पुत्र हैं तुष्टा। तुष्टा के हुए विश्वरूप। विश्वरूप को देवताओं ने मार दिया, इंद्र ने मार दिया। परीक्षित ने पूछा क्यों मार दिया? बोले एक बार देवताओं की सभा लगी थी तो देवताओं के देवगुरु बृहस्पति पधारे। देवताओं ने देखा नहीं तो उन्हें बैठने के लिए नहीं कहा। गुरु जी का अपमान हो गया, गुरु जी रूठ कर चले गए। बाद में देवताओं ने मनाने का प्रयास किया तो गुरु जी मिले नहीं, चुप गए। और यही समय देखकर राक्षसों ने आक्रमण कर दिया। देवता दौड़ के गए ब्रह्मा जी के पास, बोले देव हमारी रक्षा करो। ब्रह्मा जी बोले गुरु जी कहाँ हैं तुम्हारे? बोले गुरु जी को पता ही नहीं, हमें अनजाने में हम उनका अपराध कर बैठे। ब्रह्मा जी बोले कोई बात नहीं, काम तो गलत किया है आपने, परंतु तब तक देवगुरु बृहस्पति मने तब तक विश्वरूप को गुरु बनाओ। तो तुष्टा के पुत्र विश्वरूप को गुरु बनाया और विश्वरूप ने विष्णु कवच का उपदेश दिया। और उस विष्णु कवच का उपदेश सुनकर विष्णु कवच की शक्ति से राक्षसों पर विजय प्राप्त करी। ठीक ठाक रहने लगे, परंतु देवताओं को लगा कि विश्वरूप की जो मां थी वो राक्षसी थी, इनकी ननिहाल थी राक्षसों में, तो ये राक्षसों के पास भी जाते और देवताओं में तो थे ही। अब इनको राक्षस पूछते तो ये राक्षसों को भी बताते, देवता पूछते तो देवताओं को भी बताते। ब्रह्मा जी ने कहा ऐसा करो इस विश्वरूप को ही मार दो। इंद्र बोले मैं कैसे मार दूं, ये ब्राह्मण, मुझे ब्रह्म हत्या लगेगी। बोले ब्रह्म हत्या नहीं लगेगी, मैं तुम्हारा बचाव करूंगा ब्रह्म हत्या से। इंद्र ने मार दिया और जो ब्रह्म हत्या लगी ब्रह्मा जी ने उसे 4 भागों में विभक्त कर दिया। एक भाग पृथ्वी को दिया, एक भाग वृक्षों को दिया, एक भाग जल को दिया और एक भाग माताओं को दिया। वृक्षों में जो गोंद आता है वो ब्रह्म हत्या है। पृथ्वी में जो ऊसर भूमि होती है वो ब्रह्म हत्या है। जल में जो काई होती है वो ब्रह्म हत्या है। और स्त्री को जो मासिक धर्म होता है वो ब्रह्म हत्या है। 4 भागों में विभक्त कर दिया और इंद्र को दोष मुक्त कर दिया। अब तुष्टा को क्रोध आया, यज्ञ किया और यज्ञ से एक पुत्र प्रकट किया, बड़ा विशालकाय, जिसका नाम था वृत्तासुर। वृत्तासुर ने तपस्या करी, तपस्या करके वरदान मांगा ब्रह्मा से कि मेरी मृत्यु किसी धातु या काष्ठ के बने हुए हथियार से न हो। और वरदान लेकर आए और युद्ध करने लगे। देवताओं ने भगवान विष्णु की शरण ली और भगवान विष्णु ने कहा कि किसी महापुरुष की हड्डी से आप हथियार बनाओ। तो महाराज दधीच के पास ये गए और दधीच की हड्डियों के हथियार बनाए विश्वकर्मा ने, और उनकी हड्डियों से बने हुए वज्र के द्वारा वृत्तासुर से युद्ध करने के लिए गए इंद्र। और वृत्तासुर समझ गए कि अब मेरी मृत्यु होने वाली है, क्योंकि उस वज्र में श्री नारायण के दर्शन हुए। भगवान के दर्शन करके और स्तुति करने लगा। वज्र में नारायण के दर्शन करके वृत्तासुर स्तुति करने लगा, हे प्रभु अहम हरे तव पादे कमूल दासानुदासो भवितास्मि भूय मनहो स्मृता सुपतेर गुणास्ते गृणीत वा कर्म करो तुकाय। हे प्रभु मुझे यदि
दोबारा मनुष्य शरीर में आने का सौभाग्य प्राप्त हो तो मेरे ऊपर कृपा करके मुझे अपना दास नहीं, अपने दासों का दास बनाना। बड़ी सुंदर स्तुति है। अपने दासों का दास बनाना, तुम्हारे जो सेवक हों उनके चरणों की सेवा करने का अवसर हमको देना। क्योंकि भगवान को अपने भक्त से ज्यादा अपने भक्तों के भक्त ज्यादा प्रिय होते हैं। जैसे पिता को पुत्र से ज्यादा पुत्र के पुत्र ज्यादा प्रिय होते हैं, ऐसे भगवान को अपने भक्त से ज्यादा भक्त के भक्त ज्यादा प्रिय होते हैं। बोले मैं इतना हीन हूं कि मैं तुम्हारे चरण सेवा करने का की तो पात्रता ही मेरे अंदर नहीं है, तुम्हारे दासों का दास हो जाऊं यही मेरे लिए बहुत है। और मुझे कभी कुछ नहीं आपसे चाहिए, न कोई राज्य चाहिए, न कोई स्वर्ग चाहिए, न कोई चक्रवर्ती पद चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। सिर्फ मैं तुम्हारे दासों की सेवा करते हुए और तुम्हारे लिए तरसता रहूं, तड़पता रहूं। भगवान के दर्शन प्राप्त होने में जितना आनंद होता है, ध्यान से सुनना, भगवान के दर्शन हो जाए, भगवान के पास में हम रहने लगे तो जितना आनंद भगवान के पास में रहने से भक्तों को होता है उससे 10 गुना आनंद, 100 गुना आनंद भगवान के दर्शन होने से पहले जो तड़पन होती है उसमें उसका बड़ा आनंद है। इसलिए कह रहे हैं, बोले मैं सिर्फ तुम्हारी याद करता रहूं, मैं तुम्हारे लिए तड़पता रहूं। कैसे तड़पता रहूं? अजात पक्षाः इव मातरम खगा। अजात पक्षा, अजात पक्षी कहते हैं जो घोंसले में बैठा रहता है बच्चा, वो उड़ नहीं सकता, पंख नहीं होते, अभी अभी अंडे से निकला है और घोंसले में छोड़कर माता उसके लिए चुगा लेने के लिए जाती है। और जब तक पक्षिणी अपने बच्चे के पास नहीं आती, जब तक चोंच फाड़ फाड़ के वो घोंसले से बाहर देखता रहता है कि हमारी माँ आ रही होगी, हमारी माँ आ रही होगी। जैसे उसकी तड़पन होती है उस तरह से हमारी तुम्हारे लिए तड़पन हो। भगवान बोले पेट में आग लगी है तब तड़प रहा है वो। ये तो स्वार्थ है, ये प्रेम नहीं है। उसको भूख लगी है और जब भूख लगती है तो लोग किस किस की याद नहीं करते। सफर में भूख लग रही हो तो होटल याद आने लगते हैं कि अब के कोई ऐसा होटल मिल जाए, कोई दुकान मिल जाए तो कुछ लेके खा ले हैं। तो क्या उस होटल से हम कहेंगे कि प्रेम है? नहीं, हमको भूख लगी है तब याद कर रहे हैं। तो दूसरी बार कहा स्तन्यम यथा वत्स तरा क्षुधार्ता। जैसे बछड़ा अपनी मां के लिए रस्सी को तोड़ने के का विचार करता है, दौड़ता है बछड़ा, भगवान बोले वो भी भूख से ही भागता है। आखिर ऐसा कोई प्रमाण दो जिसमें निस्वार्थता हो। कहा प्रियम प्रियेव व्यसुतम विसंडा मनोरविंदाक्ष दिद्रक्षते त्वां। 3 प्रमाण दिए। बोले जैसे एक पत्नी परदेश गए हुए पति के आने की सूचना उसको मिल जाए, बोले आज आ रहा, तो जैसे पत्नी पति के लिए तड़पती है, एक
प्रिया प्रीतम के लिए तड़पती है, उस प्रकार हम तुम्हारे लिए हमारे हृदय में तड़पन हो, और यही प्रेम निस्वार्थ है, इसमें कोई स्वार्थ नहीं है। बड़ी सुंदर स्तुति करी और इंद्र के द्वारा वृत्तासुर मारे गए। और इंद्र के द्वारा जब वृत्तासुर मारे गए तो फिर ब्रह्म हत्या इंद्र को लगी, और 100 वर्ष तक इंद्र ने मानसरोवर में जाकर तपस्या करी। 100 वर्ष तक इंद्रासन को छोड़कर मानसरोवर के जल में बैठकर तपस्या करी, पंचाक्षर मंत्र का जाप किया, और 100 वर्ष की तपस्या के बाद ब्रह्म हत्या से मुक्ति मिली। तो इतने दिन स्वर्ग का राज किसने किया? बोले एक चंद्रवंशी राजा थे नहुस, उन्होंने किया। 100 वर्ष तक राज्य किया, और 100 वर्ष के बाद उनका पतन हुआ स्वर्ग से, और वो अजगर बने, और इंद्र अपने आसन पर आरूढ़ हो गए, राज्य करने लगे। दूसरे पुत्र हैं कश्यप के सूर्य। हाँ, वृत्तासुर की जब मृत्यु हुई तो परीक्षित ने कहा कि ये भगवान इतना पक्षपात क्यों करते हैं कि राक्षसों को मार दिया, देवताओं को बचा लिया।